Good morning everyone. This is Khushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Today we are going to discuss about the constructional feature of induction motor. About the induction motor and its working principle we have discussed in the last video. You can go through that. Now today we are going to discuss about the construction of induction motor. Let's start the video. The three-phase induction motor is a preferable type of motor. It is almostly used in industrial drive because it is very reasonable and vigorous, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल. जो हमारे थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है, बेसिकली हम थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का ही आज कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं. तो जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है वो मोस्टली यूज़ होती है हमारे इंडस्ट्रियल ड्राइव में, और वो बहुत ही रीज़नेबल है, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल है. इसे एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं बिकॉज इट रन एट ऑलमोस्ट इट डज़ नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड पे जो काम करती है उससे कम स्पीड पे हमारी इंडक्शन मोटर काम करती है, और ये एसी मोटर है, इसलिए हमें इसे एसिंक्रोनस भी बोलते हैं. इट रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एंड इट हैज़ हाई ओवरलोडिंग कैपेसिटी. ये दो एडवांटेजेस भी है इंडक्शन मोटर की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कंटेंट इसमें रहेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर. बेसिकली दो पार्ट होते हैं हमारे इंडक्शन मोटर के, स्टेटर एंड रोटर. स्टेटर इज़ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड द रोटर इज़ द रोटेटिंग पार्ट. The construction of the stator is similar to the three-phase synchronous motor and the construction of rotor is different for different machine. सिंक्रोनस मोटर के जैसे ही स्टेटर होता है हमारा इसका, बट रोटर डिफरेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटर देखते हैं. स्टेटर में क्या क्या आता है. इट इज़ द स्टेटर इज़ बिल्डअप ऑफ हाई ग्रेड अलॉय स्टील लैमिनेशन टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस. इट हैज़ मेनली थ्री पार्ट. जो हमारे मेन थ्री पार्ट हम स्टेटर के अंदर पढ़ेंगे वो है आउटर फ्रेम, स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू आउटर फ्रेम. आउटर फ्रेम इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द मोटर. इट्स फंक्शन इज़ टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द मशीन. For some small machine the outer frame is casted, but for the large machine it is fabricated. तो small machine के लिए हम लोग स्टेटर का जो आउटर पार्ट है यानी कि आउटर बॉडी उसे कास्ट करते हैं. लार्ज मशीन के लिए इसे फैब्रिकेट करते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द आउटर कोर स्टेटर जिसमें शो किया गया है हमारा. ये पूरा कंप्लीट स्टेटर है. जो हमारा कोर है दैट इज़ इन दिस, जिसके अंदर हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग. यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स बताया गया है, और ये कंप्लीट हमारा आउटर पार्ट दिखाया गया है इस डायग्राम में. स्टेटर कोर जो होता है इट इज़ बिल्डअप ऑफ हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाई ग्रेड स्टील सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग का बना होता है. इसका मेन फंक्शन होता है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करना, विच प्रोड्यूसेस हिस्टैरिसिस एंड करंट एडी करंट लॉसेस. द स्टैम्पिंग्स आर फिक्स टू द स्टेटर फ्रेम. जो स्टैम्पिंग होती है हमारी वो स्टेटर फ्रेम पे फिक्स होती है. ईच स्टैम्पिंग इज इंसुलेटेड फ्रॉम द आउटर विद अ थिन वार्निश लेयर. द थिकनेस ऑफ स्टैम्पिंग इज़ यूजुअली वेरी फ्रॉम 0.3 to 0.5 mm. जो थिकनेस होती है स्टैम्पिंग की वो 0.3 to 0.5 mm होती है. स्लोट आर पंच्ड इन द इनर साइड ऑफ द स्टैम्पिंग. जो हमारे स्लोट्स हैं वो इस तरीके से पंच किए जाते हैं. यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो. जो स्लोट्स बनाए गए हैं वो इस शेप में बनाए गए हैं. इस तरीके से हमारे स्लोट्स बनते हैं, और इनके बीच में ही हमारी वाइंडिंग है वो डाली जाती है. और इन स्लोट्स को हम टुथ बोलते हैं. अंदर वाले पार्ट को टुथ बोलते हैं, और ये बाहर वाला जो पार्ट आपको देख रहे हैं ये स्टेटर स्टैम्पिंग है. सो दिस इज़ द स्टेटर कोर. स्टेटर वाइंडिंग की बात करें तो कोर ऑफ द स्टेटर कैरीज थ्री फेज वाइंडिंग विच आर यूज सप्लाई फ्रॉम अ थ्री फेज सप्लाई सिस्टम. तो स्टेटर कोर के अंदर हम स्टेटर वाइंडिंग डालते हैं जो हमारी थ्री फेज होती है, क्योंकि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टडी कर रहे हैं तो वाइंडिंग भी हमारी थ्री फेज होगी. तो 6 टर्मिनल होंगे वाइंडिंग के, क्योंकि एक वाइंडिंग के 2 होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. इस तरीके से हमारे 3 फेज़ के 6 टर्मिनल बन जाते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड इन द टर्मिनल बॉक्स ऑफ द मशीन. द स्टेटर ऑफ द मोटर इज़ वाउंड फॉर a definite pole depending upon the speed of the motor
If the number of pole is greater, the number of motor will be less, and if the number of the pole is less, then the speed will be high. तो ये डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ पोल पे और स्पीड पे. जो हमारी स्पीड जो होती है वो पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो पोल ज़्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी, और पोल कम होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी. तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो वी विल गेट 120 F/P. द वाइंडिंग में भी कनेक्टिंग, और वाइंडिंग को हम एज अ स्टार भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ स्टेटर. फॉर द रोटर पार्ट वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच.